हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन है और द सीक्रेट बुक की जो हमने सीरीज़ शुरू की है उसकी ये थर्ड वीडियो है और सेकंड चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे। और पिछले दो चैप्टर में हमने जो पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ कि वो किस बारे में था। और मेनली वो दो वीडियो हमने एक ही चैप्टर से बनाए हैं, कुछ पॉइंट्स रह गए थे तो हमने दोनों वीडियो में कवर किए वो। और उस बुक में हमारे मेनली जो हमने पढ़ा है वो रहस्य के बारे में है, जो कि हमारी आकर्षण के नियम के बारे में है कि हम आकर्षण से हमारे पे क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, उससे अच्छी और बुरी चीज़ें क्या क्या होती हैं। और दूसरा चैप्टर का नाम है रहस्य का सरलीकरण। तो सरलीकरण का मतलब अगर आप समझ पा रहे होंगे, सरलीकरण का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन तरीके से बताना, मतलब रहस्य को हम सिंप्लीफिकेशन तरीके से समझेंगे। तो पहला पॉइंट है सेकंड चैप्टर का कि आकर्षण का नियम प्राकृतिक का नियम है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही यह भी निष्पक्ष है। फिर से एक बार दोहराता हूँ, आकर्षण का नियम प्राकृतिक का नियम है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही यह भी निष्पक्ष है। बहुत अच्छी लाइन लिखी है। तो जो आकर्षण का नियम है वो नेचर का नियम है। आप लोगों को पता ही है कि ये स्पिरिचुअल चीज़ें हैं जो कि हम मानते हैं और वो चीज़ हमें मिलता है। और तो ये प्राकृतिक के तौर पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्राकृतिक को। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण का वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही यह निष्पक्ष है। तो जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण का मतलब जैसे कि पृथ्वी किसी चीज़ को जब वो ऊपर से मतलब कोई चीज़ ऊपर से हम कोई चीज़ फेंकते हैं या उसको छोड़ देते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे की तरफ खींचता है। तो चाहे वो चीज़ कोई इंसान हो, चाहे वो किसी भी तरीके का मतलब ठोस चीज़ हो, निर्जीव हो, सजीव हो, कोई भी चीज़ हो, तो गुरुत्वाकर्षण सबके लिए इक्वल अपना जो नियम है वो फॉलो करता है, उसको अपनी ओर खींचता है। उसी तरीके से जो आकर्षण है वो भी खुद में ये नहीं देखता कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी, कौन सी अमीर है, कौन गरीब है, ऐसा कुछ नहीं है। आकर्षण के लिए भी सेम ही चीज़ है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था। तो वो जितनी भी चीज़ें बताई गई है वो सब के लिए लागू होती है एक जैसे। ठीक है, इसको जो जैसे फॉलो करेगा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबके लिए वो एक समान आकर्षण अपना जो रिजल्ट है वो देगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, जब तक आप लगातार विचार करके किसी चीज़ का आह्वान ना करें, जब तक आप लगातार विचार करके किसी चीज़ का आह्वान ना करें तब तक कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। बहुत अच्छी बात लिखी है। जब तक आप लगातार, मतलब कि जब हम किसी चीज़ को बार बार हम सोचते हैं, उसके बारे में प्रबल इच्छा रखते हैं और उसको चाहते हैं, ठीक है, तब तक वो चीज़ क्या है, हमें, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, नॉर्मल जीवन में भी आपने देखा होगा कि हम कई बार रात में सोते हैं और सुबह के लिए हमें चिंता होती है कि हमें सुबह ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, एग्ज़ाम में जाना है, और हम बार बार सोचते हैं और अलार्म भी लगाते हैं, बट कई बार हम पहले उठ जाते हैं। वो हम सबकॉन्शियस माइंड के तौर पे भी हम देख सकते हैं और इसको हम अपना आकर्षण के तौर पे भी देख सकते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए। तो इसको अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम अगर किसी चीज़ को बार बार प्रबल इच्छा से उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि वो चीज़ हमें चाहिए या वो चीज़ हमें मिल गई है, ठीक है, या वो उस चीज़ को जब मिलेगी तो हम कैसे, हम उस पर कितना खुश होंगे, तो वो चीज़ क्या है कि वो ब्रह्मांड हमारी ओर वो चीज़ क्रिएट करने लग जाता है। तो इस लाइन में यही बताया गया है कि जब हम बार बार आह्वान करते हैं किसी चीज़ का, ठीक है, तो वो हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, आप क्या सोच रहे हैं यह जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मूल्यवान साधन हैं, ये हमें तत्काल बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। बहुत अच्छी बात। तो देखिए क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़, हमारे दिन भर में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो हम सोचते हैं, विचार आते हैं, जाने अनजाने में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ दिन भर में बहुत ही ज़्यादा कुछ मान लीजिए बुरा हुआ, ठीक है, कोई घटना हुई जिससे कि आपको बुरा लगा, या किसी के साथ आपकी कोई बहस हो गई, किसी तरीके की कोई बातचीत हो गई, तो उस समय आपका जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो इसमें इनका कहने का मतलब ये है कि उस समय जो आपकी भावना है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। भावनाएं बहुत मूल्यवान होती हैं। अगर आप भावना को, जब आपको गुस्सा आ रहा हो, अगर आप भावना उस समय गुस्से का है, तो उस समय आपकी जो सोच होगी, जो आपके विचार होंगे, वो सब गलत होंगे, किसी के लिए नेगेटिव होंगे। और जब आप नेगेटिव चीज़ों को आह्वान करोगे तो वो नेगेटिव चीज़ आपके पास भी आएंगी। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी जब आपके कोई इस तरीके की चीज़ हो तो अपने भावना को तुरंत चेंज कीजिए। और उसको चेंज करने का सबसे अच्छा साधन होता है कि आपके जीवन में जो भी चीज़ बहुमूल्य है, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपसे जुड़ी हुई आपके माता पिता, चाहे कुछ भी, जो जो भी चीज़ आपको खुशी देती है, आपको अच्छा महसूस कराती है, उसके बारे में आप सोचना शुरू कर दें, जिससे कि आप उस भावना से, गुस्से वाली भावना से आप अच्छी भावना में आ जाएं, जिससे कि आपका जो विचार है वो अच्छे विचार होने लग जाएं, अच्छे विचार आएँ, जिससे कि आपको अच्छा, ठीक है। तो विचारों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले हमने सोचा कि आकर्षण, दूसरा हमारा विचार, ठीक है। तो हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों। अगर हमारे विचार खराब हैं तो तुरंत हमें उसको बदलना चाहिए, और उसमें हमारी मदद करेंगे जो हमारे आसपास के जो भी चीज़ें हमें अच्छा महसूस कराती हैं, या वो कोई घटना जिससे हम याद करके अच्छा खुश महसूस करते हैं, तो हम उसको याद करके खुद को बेहतर महसूस करा सकते हैं, और उस गलत भावना से हम अच्छी भावना में आ सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना असंभव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने पहले बता दी कि बुरा जो महसूस करते हैं तो हमारे को बुरे विचार आते हैं, ठीक है। उस समय हम अच्छे चीज़ों को नहीं सोच सकते हैं। अगर हमारे साथ किसी की कोई लड़ाई हो गई, किसी तरीके की बहस हो गई, किसी तरीके का कोई घटना हुआ जिस समय हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमारे जो भावना है वो गलत होगी, तो हम गलत ही चीज़ सोचेंगे। उस समय हम अच्छा कितना भी सोचें नहीं। तो हमें हमारा उसका मेन इलाज है कि हम तुरंत भावना को ही बदलें, और भावना जब हम बदलेंगे तो हमारे विचार भी अच्छे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आपके विचार आपकी फ्रिक्वेंसी तय करते हैं। जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि हमारे जो विचार हैं वो हमारी फ्रिक्वेंसी, कोई भी विचार एक फ्रिक्वेंसी पे वो जाती है, ठीक है। तो उसका अपना एक फ्रिक्वेंसी होता है। तो आपके विचार आपकी फ्रिक्वेंसी तय करते हैं, और आपकी भावनाएं आपको फ़ौरन बता देती है कि आप किस फ्रिक्वेंसी पर हैं। जो आपकी भावना है, जैसे कि हमने पीछे अभी मैंने बोला कि मान लीजिए हमारे साथ किसी का कोई बातचीत हुआ तो उसमें हमें अच्छा नहीं लगा, तो उस भावना, जो हमारी भावना है वो गुस्से की है, तो उस गुस्से की भावना से हमारी फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चल गया कि हम बुरी भावना में, बुरी फ्रीक्वेंसी के भावना को हम बना के हम ब्रह्मांड को भेज रहे हैं, ठीक है। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा बुरी चीज़ें आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो हम ज़्यादा, जब भी हम बुरा महसूस करेंगे तो बुरी चीज़ें हम सोचेंगे, तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं, ठीक है, सॉरी। तो आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर होते हैं जब आप अच्छा महसूस करते हैं। हाँ, जब आप अच्छा महसूस करते हैं तब आप ज़्यादा अच्छी प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, किसको, अच्छी चीज़ों को, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, मनोभाव परिवर्तक जैसा सुखद यादें, मनोभाव परिवर्तक जैसा सुखद यादें, सुंदर प्राकृतिक दृश्य या आपका पसंदीदा संगीत आपकी भावनाओं को बदल सकते हैं और पल भर में आपकी फ्रिक्वेंसी बदल सकते हैं। वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही हम बुरे भावनाएं होती हैं तो उसको तुरंत बदलने के लिए बहुत सारे चीज़ों को हम देख सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे हमारे को बहुत सारी म्यूज़िक हमें बहुत पसंद होती है,
तो हम उसको सुन के हम अपनी तुरंत जिस भावना में है, बुरी भावना से अच्छी भावना को हम बदल सकते हैं। किसी आदमी, अपने लाइफ पार्टनर, अपने माता पिता, बच्चों जिनके साथ हमने अच्छे पल बिताए हैं, उनके साथ हम जो समय अच्छे बिताए हैं उनको याद करके हम अपनी भावना को तुरंत बदल सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ जिससे कि हमें अच्छा लगता है, हम उससे भावना को तुरंत बदलेंगे, जिससे कि हम अच्छी ये आकर्षण को या हम अपने फ्रीक्वेंसी को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सॉरी 2 4 तो 5वां पॉइंट, तो 5वां पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है। प्रेम का भाव वे सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिससे आप ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करते हैं, आपकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इन्होंने प्रेम के बारे में बताया है कि प्रेम इस दुनिया की सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी भावना होती है। अगर हमारे को दुनिया में सबसे अगर प्रेम रहे, हम प्रेम से सबके बारे में सोचें, तो हमारे जितना अच्छा और हमारे इतना खुश आदमी कोई नहीं हो सकता। तो प्रेम की भावना को सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है, तो जब भी आपको बुरा महसूस होता है तो जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके बारे में आप सोचिए, और वो चीज़ आपकी भावना को तुरंत बदलेगी और आपके जीवन में अच्छा होगा। और हमेशा हम इस तरीके की चीज़ों पर ध्यान देते रहेंगे, अपने छोटी छोटी चीज़ों पे, जीवन में जो चीज़ हमारे साथ होता है और तुरंत हम अपनी भावना को बदलेंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, जिसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपके साथ कभी बुरा होगा। ठीक है, बस विश्वास कीजिए कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं और जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव के साथ आएगा, और जिससे कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी चेंजमेंट आएगी। तो अगर आपको लगता है कि आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप खुद बुक को पढ़िए, जिससे कि आपको और अच्छे से डिटेल में बहुत सारी चीज़ें पता चले, क्योंकि एक चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कवर नहीं कर पाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो इनके पॉइंट्स होते हैं उनको मैं आपके साथ साझा करूं, जिससे कि आपको एक रूप में इस चैप्टर के बारे में भी आपको डिटेल में नॉलेज मिल जाए। अगर मेरे अंदर और कई चीज़ें सुधार करने लायक हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, और कुछ अगर आपको बताना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है बाकी सभी की तरह, तो आप इनको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। तो मैं और अच्छी कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छे अच्छे बुक्स पे या अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो शुरुआत है मेरा ये, तो आप मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद।